दो खोए हुए लड़कों ने जंगल में एक अजीब गड्ढा देखा जिसमें से हरी गैस निकल रही थी। लड़के ने गड्ढे में एक लकड़ी का खंबा फेंका। जब वो नीचे गिरा तो उन्हें वास्तव में पता चल गया कि गड्ढा कितना गहरा है। दोनों ने गड्ढे में झांका और एक बदबूदार हवा उनके चेहरे पर आई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके स्कूल के पास की बदबू सीवर से नहीं बल्कि इसी गड्ढे से आ रही थी। चार्ली को यह देखकर हैरानी हुई कि उसके लाइटर की लौ हरी हो गई थी। उसे लगा कि नीचे कुछ बुरा हो सकता है। उसका दोस्त उसे तुरंत रोकते हुए बोला कि अगर वहाँ जहरीली गैस हुई तो लाइटर से आग लग सकती है। जैसे ही चार्ली ने लाइटर को वापस पकड़ा, अचानक अलार्म बज उठा। दोनों जल्दी से वहाँ से भागे और किस्मत से कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन उस रात गड्ढे में से डरावनी आवाजें आने लगी। तभी पास ही में खड़ी ड्रिलिंग टीम ने गड्ढे में कुछ अजीब देखा। उन्होंने पाया कि कुछ बहुत खतरनाक चीजें बाहर आ रही थीं। फिर अचानक गड्ढे से दहाड़ने की आवाजें आने लगी। ड्रिलिंग टीम के लोग बाहर निकले। तभी एक विशाल राक्षस लोहे के दरवाजे से टकराया और ड्रिलिंग टीम पर हमला कर दिया। सभी ड्रिलिंग टीम के लोग मारे गए। इस बीच दोनों लड़के अपने दोस्तों को गड्ढे में वापस ले आए। वहाँ उन्हें एक अजीब सा कीड़ा मिला। लड़की को वो कीड़ा बहुत प्यारा लगा। तभी अचानक से उसने लड़की पर हमला कर दिया। लड़की ने उस कीड़े को अपनी शर्ट में लपेटा और पेड़ के तने पर पटकने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज उठी। इस लड़के ने अपनी कमीज फाड़ दी और देखा कि उसका शरीर कीड़ों से ढका हुआ था। जॉर्ज जल्दी से उठा और उन्हें एक एक करके निकालने लगा। कुत्ते ने इशारा करते हुए लड़के को बताया कि उसके कान के पीछे कुछ है। उसने जल्दी से कीड़े को हटा दिया, लेकिन अचानक से उसे अजीब महसूस होने लगा और उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। ये देखकर जॉर्ज समझ गया कि वो कीड़े जहरीले थे और उनका जहर उसके शरीर में फैल रहा है। बेहोश होने से ठीक पहले उसने एक फूल देखा जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था कि वो जहर को ठीक कर सकता है। लड़के ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल फूल को तोड़ने के लिए किया और उन्हें चबाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने कुछ परछाइयां देखी जिसमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी जिससे वो 7 सालों बाद मिल रहा था। जब जॉर्ज कमरे से बाहर निकला तो उसने पाया कि वो समुद्र तट पर है और कुछ ही दूरी पर एक आलीशान नौका खड़ी है। तभी एक लंबा सा आदमी वहाँ पर आया। उसने जॉर्ज को बताया कि वो उस नाव का कप्तान है और वो उन सभी को एक बेहतर जगह पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। उस रात कप्तान ने सभी को अलविदा पार्टी में बुलाया और जॉर्ज के लिए एक फलों की थाली भी भेजी। जब जॉर्ज ने फलों को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि वो जहरीले जामुन है जिनके बारे में उसके कुत्ते ने चेतावनी दी थी। जॉर्ज तुरंत गहरी सोच में पड़ गया और फिर सभी को चेतावनी देने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन सभी को जहर दे दिया गया था और वे बेहोश हो गए थे। फिर जॉर्ज को भी किसी ने बेहोश कर दिया। जब वो फिर से उठा तो उसके हाथ बंधे हुए थे। कप्तान ने सभी को अपनी साजिश के बारे में बताया और कहा कि वो एक समुद्री डाकू है और उसकी नौका को एक बड़ा केकड़ा चलाता है। अब वो चाहता था कि केकड़ा इन लोगों को खाकर अपनी ऊर्जा इकट्ठा करे। इस लड़की की नजर अचानक से एक जादुई डिब्बे पर पड़ी। वो उसे उठाकर ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने गलती से डिब्बे की मशीन चालू कर दी है। तभी डिब्बे के अंदर से एक छोटी सी मधुमक्खी बाहर आने लगी, लेकिन एना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और डिब्बे को फिर से मेज पर रख दिया।